प्रभात बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बारे में पढ़ेंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसे लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। इनके रचयिता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जैसे कि आप देख सकते हैं, मानवीय करुणा की दिव्य चमक यह एक संस्मरण है, यानी लिखने की वह विद्या जो कोई पहले घटना या चीज हो चुकी है उसे अपने अनुभव के आधार पर लिखता है और इस पाठ को प्रस्तुत करता है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फादर कामिल बुल्के। इनका जन्म हुआ था 1909 में। और क्या था, जन्म स्थान कहाँ था इनका? रेम्सचैम्पल में। और क्या होता है, कहाँ होती है जगह? यूरोप के अंदर जो बेंजिलियम होता है वहाँ ये जगह होती है। और जो गिरजो होते हैं पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की है भूमि मानी जाती है। इनका जन्म तो कहाँ हुआ था? यूरोप के अंदर हुआ था, लेकिन इनकी कर्म भूमि क्या मानी जाती है? भारत ही मानी जाती है। और इनको क्या है, अपनी कविताओं की वजह से क्या है, इनको भारत भूषण जो क्या होता है पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1974 में। फादर कामिल बुल्के क्या था प्यारे बच्चों? ये इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर इनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागी। क्या थे, जब इंजीनियर के ये क्या थे, आखिरी अंतिम वर्ष में थे, तो इनके मन में एहसास हुआ, सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हुई। तो धर्म गुरु के सामने भारत जाने की इन्होंने शर्त रखी। और उस समय ऐसी सुविधा थी कि या कुछ ऐसे विकल्प भी थे कि जो सन्यासी लेने वाले व्यक्ति वो धर्म गुरु के आगे उनके सामने अपनी शर्त रख सकते थे। क्या कारण था उनका? जो भारतीय जो संस्कृति है और भारत की जो सभ्यता के बारे में क्या थे, उनको लगाव था, उनको जिज्ञासा थी, उनको भारत की संस्कृति, उसकी सभ्यता के बारे में उनको और अधिक जानना था। वो इच्छुक थे हमारी जो संस्कृति के बारे में जानने के लिए। कुछ शारीरिक विशेषताएं क्या थी हमारी फादर काबिल बुल्के की? क्या थी शारीरिक विशेषताएं? जो हमारे उनका रंग कैसा था? गोरा रंग था, सफेद छाई हुई थी, सफेद छाई मारती थी, उनकी भूरी दाढ़ी थी। उनकी आंखें कैसी थी? उनकी आंखें नीली थी, समुद्र जैसी नीली आंखें होती थी उनकी, रंग गोरा होता था। स्वभाव कैसा था उनका? मानवीय गुणों से वो ओतप्रोत होते थे। उनकी क्या थी? उनके अंदर ममता थी, करुणा थी, आत्मीयता थी और सबके लिए उनके मन में दया की भावना थी, करुणा की भावना थी। वो क्या थे? अपने आशीषों से वो भर देने वाले थे। और क्या थे? वे सन्यासी थे, परंतु क्या थे? वो सन्यासी थे परंतु अर्थ से नहीं थे, पारंपरिक अर्थ से नहीं थे। वे कभी भी जो सन्यासी जो कपड़े डालते हैं वो वाले वो कपड़े नहीं डालते थे। किसी भी उत्सव में बड़े भाई या पुरोहित जो भी थे क्या थे, उनका मजाक नहीं उड़ाते थे, सबके साथ हंसी से रहते थे, हंसी मजाक करते थे। और क्या थे? बेबाक थे, वो किसी से डरते नहीं थे, सबको सुझाव देने वाले थे। और क्या थे? एक मीठी बोली का प्रयोग करते थे। वो अपनी जो क्या है कविताओं में, अपने जो नाटकों में क्या है, वो कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। प्यारे बच्चों, जो हमारे क्या थे, कामिल बुल्के हिंदी के प्रेमी थे। वे हिंदी को क्या थी, हिंदी आपको पता है हमारी राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय भाषा का गौरव दिलाने के लिए उनसे क्या है, जो संभव प्रयास होता था वो उन्होंने प्रयास व प्रयत्न उन्होंने किए। वे हिंदी को क्या थे, वे हिंदी भाषा में वे ऐसे ऐसे तर्क रखते थे कि कोई उनके तर्क को काट नहीं सकता था। और जो हिंदी की भाषा क्या थे, जो भाषा द्वारा ही हिंदी की जाने वाली उपेक्षा उनका दुख प्रकट करती थी। और क्या थे, जो फादर बुल्के ने क्या किया था, कोलकाता से बीए करने के बाद जो इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया था हिंदी के अंदर। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया था। और जो क्या था हमारे पास, मातरलिंग के जो प्रसिद्ध जो क्या है नाटक है ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पंछी के नाम से उन्होंने इसका रूपांतरण किया था। जो प्रिमिल नामक हिंदी जो साहित्य संस्था के सदस्य बने थे वो। और फिर क्या था वो, सेंट जेवियर्स कॉलेज जो रांची में है, वहाँ पे जो संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे थे। जो हमारे काबिल बुल्के का देहांत जहरबाद में 18 अगस्त 1982 में हुआ था। और क्या था, इनकी अंतिम यात्रा में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, जिनमें जाने वाले हिंदी के कवि भी थे, लेखक भी थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे ये जुड़े हुए थे, सबके ये प्रिय थे। और क्या था, एक लेखक ने तो क्या लिखा था, नम आंखों को गिनना शाही फैलाना है। मतलब नम आंखों को क्या है, गिनना, जैसे कि हमारे क्या है शाही को फैलाना है। अब हम पाठ के बारे में कुछ
जो क्या है महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उसको पढ़ते हैं, जो हमारी शिक्षा की दृष्टि से हमारे लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या है प्यारे बच्चों, कुछ फादर काबिल बुल्के की हम पंक्तियों को पढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा था। जैसे हम क्या करते हैं, उदास क्या सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, ऐसे ही फादर को क्या है, फादर काबिल बुल्के को भी याद करना ऐसे ही था। उन्हें देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। क्या होता है निर्मल जल क्या होता है, जब हम निर्मल जल में स्नान करते हैं तो क्या है, एक अजीब सी ताजगी मिलती है। तो उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उनको देखते ही हमें हमारे मन में क्या होती, ताजगी महसूस होती थी, एक ऊर्जा मिलती थी हमें, और हम उनसे बात करते थे तो हमारे मन क्या होता था, हमारे मन के अंदर क्या एक प्रेरणा जागती थी, जिससे क्या था, शांति, सुकून, ऊर्जा से भरे थे। वो प्रेरणा के स्रोत थे हमारे लिए वो सारे के सारे। और क्या था, जब भी उनको याद करते हैं उनका करुणा में शांति एवं गंभीर व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाता था। उनकी यादें हमारे उदास मन को क्या कर देती है, विचलित कर देती है, और क्या होता है, एवं शांति भरी होती थी। ऐसा लगता है जैसे हम एक उदास सा संगीत सुन रहे हो। क्या होता है, अगर हम इसको और सरल भाषा में पढ़ें तो कोई व्यक्ति हमारे बीच नहीं होता और हम उसे याद करते हैं तो हमें दुख होता है। उसके गुणों को, उसकी अच्छाइयों को जब हम याद करते हैं तो हमें क्या मिलती है, शांति मिलती है। तो क्या है प्यारे बच्चों, जो हमारे फादर बुल्के की उपस्थिति जो एक देवदार की छाया जैसी इसमें प्रतीत की हुई है। अब यहाँ देखिए, ये क्या हमारा देवदार का वृक्ष है। वे आश्रय वंश कहते थे, वे लोगों पर दया करते थे, दुखी मन को सांत्वना देते थे, जिससे मन को उसी तरह शांति और सुकून मिलता था जैसे थके हारे यात्री को देवदार की शीतल छाया मिलती है। इसलिए उनकी उपस्थिति देवदार की छाया से की गई है। मतलब वो ऐसे मानते थे, उनकी मीठी बोली थी, सबको क्या थे, जैसे किसी को क्या है, एक वृक्ष की छाया मिलती हो। देवदार की जो शीतल छाया किसी थके हुए यात्री को क्या देती है, सुकून देती है। ऐसी क्या थी, जब उनसे कोई मिलता था, उनसे बात करता था तो क्या होता, उनको एक ऊर्जा मिलती थी, उनके मन को क्या मिलती थी, प्रेरणा मिलती थी। अरे विद्यार्थियों, अब प्रश्न यह उठता है कि काबिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया है। अब उनके जो गुण है, उनके अंदर जो मानवीय के गुण होते थे, लोगों से उनका अपनापन था, जो उनके अंदर दया थी, करुणा की भावना थी, सबसे हंस के बोलते थे, वो लोगों के हितों के बारे में सोचते थे, वो क्या थे, तो वो सब गुण इतने उनके अंदर इतने अच्छे थे और इतने अधिक थे कि उनका प्रभाव उनके आसपास देखने को मिलता था। जैसे कोई क्या होती है, चमकदार कोई चीज होती है, जैसे किसी वस्तु की चमक क्या है, दूर तक दिखाई देती है, वैसे उनकी क्या थे, अच्छाई का प्रभाव दूर तक हमें दिखाई देता था। तब इसको क्या बोला गया है, हमें मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके रचयिता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आगे हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।